रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशरी अदालती मंजरनामा पे तो यूं बड़ी हलचल है और हमारे कुछ दोस्त तो कह रहे हैं कि जी अदालती बहरान का सा सामना है, लेकिन ऐसा सच कोई एक बहरान नहीं है, बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि हमारी जुडिशरी रीसेट पे है, रीसेट हो रही है। जो यहाँ पे बिगाड़ पैदा हो गया था उसको दुरुस्त बल्कि कुरेक्शन की जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनली की जा रही है, क्योंकि जमहूरी दौर में, जमहूरी हुकूमत में जमहूरी रिवायात और आइन और कानून की हुक्मरानी ही जो है वो मेन मानी जाती है और उसके तहत ही चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे किसी फ़र्द वहद का हुक्म जो है वो नहीं होता। तो इसी वजह से जो है वो अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंज को देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आपको इल्म है तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 3 नए जजेस यानी कि पंजाब से, सिंध से और बलूचिस्तान से जो है वो 3 नए जजेस जो है इंडक्ट किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मतलब है इंडक्ट करना मतलब उनको ट्रांसफ़र किया गया और ट्रांसफ़र करने के बाद जो है बहुत सारे दोस्त बल्कि ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी लेटरबाजियाँ कर रहे थे, ख़तूत लिख रहे थे और वो सारा कुछ था और उसमें आइन के अपनी तौर पे तशरीह कर रहे थे और एक ख़त के ज़रिए आइन की उन्होंने मुबैना तौर पे, मुबैना मतलब बादिउल नज़र, मैं कहूँगा बादिउल नज़र में उन्होंने आइन की तशरीह की जो कि गलत की। और इन जजेस का जो राह सा भरम था वो भी अब आवाम में खुल के सामने आ गया। वो सदर को भी इन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी लिखा, वो भी ख़त पढ़ के सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि यार इन लोगों को हमने जज अपॉइंट किया हुआ है, ये हमारे जज हैं जिनको जो आइन को भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना तौर पे जो एक चीज़ थी परसेप्शन बनाने के लिए, यूट्यूबर्स के लिए और एक नरेटिव बनाने के लिए और वकला तहरीक लॉन्च करने के लिए, एक सो कार्ड खुद साख्ता इनकलाब लाने के लिए इन्होंने पहले भी अटैम्प्ट की थी। तरीके इंसाफ की वो जो हकीकी आज़ादी की तहरीक थी उसमें भी इन्होंने अटैम्प्ट्स की, ये वक्तन फ़वक्तन करते रहे हैं। तो इन्होंने वो लेटर लिखा और उस लेटर में अपने ही मतलब है सारा कुछ बयान कर दिया कटा चिटा के अब मैं मुझ जैसे सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग अब ये समझते हैं कि इन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को क्या आइन का इंटरप्रिटेशन नहीं आता, क्या इनको आइन नहीं आता कि इन्होंने जिस तरीके से लिखा है। और ये लिख रहे थे, कह रहे थे कि जी जो नए जज आएंगे, जो नए नहीं, जो ट्रांसफ़र होके आएंगे, जो ऑलरेडी हलफ ले चुके हैं 10, 5 साल, 7 साल, वाट एवर, अपनी सर्विसेज जो है वो कर चुके हैं मुतलका हाई कोर्ट्स के अंदर, कि वो जब आएंगे तो वो आने के बाद जो है वो यहाँ पे नया हलफ लेंगे। ऐसा नहीं होता, हलफ नहीं लिया जाता। तो अगर नया हलफ होगा तो वो फिर नए सिरे से उनकी अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन अगर वो उसी हलफ के तहत आते, उसी तरतीब के साथ, यानी सीनियरिटी भी उनके साथ उन्होंने ट्रैवल की है। अब मुतलका सूरत हाल बन क्या रही है? सूरत हाल कुछ ऐसी बन रही है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काज लिस्ट जारी हुई है पीर यानी कि 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक के लिए, 5 वर्किंग डेज होते हैं जुडिशरी के, उसके लिए जो काज लिस्ट जारी हुई है उस काज लिस्ट ने तो बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है और बहुत सारे जो हैं वो अपनी हसरतों पे अब आंसू बहा रहे होंगे। अब काज लिस्ट में जो है वो आलमोस्ट तकरीबन 6 बेंचेस जो है वो तश्कील दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें ये जो नए जजेस आए हैं पंजाब से और सिंध से, बलूचिस्तान से, उनको भी इंडक्ट किया गया है, यानी कि वो भी उन बेंचेस में मौजूद हैं। अब पहला बेंच जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का है, चीफ जस्टिस और जस्टिस इनाम मिन्हास, ये जो राजा इनाम मिन्हास जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में जिनको अपॉइंट किया गया है, तो ये पहला बेंच है। जो दूसरा बेंच बड़ा मीनिंगफुल है, दूसरा बेंच है जस्टिस सरफराज डोगर। ये जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खालिद हुसैन सोमरू, ये वो 2 जज हैं। एक जस्टिस सरफराज डोगर इन दूसरे नंबर पे, मतलब सीनियर जज है, सीनियर यानी कि दूसरा बेंच इसी का है जस्टिस, तो सीनियर प्यूनी जज ये है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के, अब यहाँ पे बताता चलूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दफ्तर के बाहर जो फट्टी लगी हुई थी कि सीनियर प्यूनी जज, वो अब फट्टी उतर गई है।
अब वो लग चुकी है जस्टिस सरफराज डोगर को पे और जस्टिस सरफराज डोगर को वो जो सीनियर मोस्ट जज का चैम्बर होता है वो चैम्बर भी अलाट हो गया है और यूं वो बेंच में भी मौजूद हैं। सेकंड बेंच जस्टिस सरफराज डोगर जो है उसकी सरबराही कर रहे हैं और उनके साथ सिंध से आने वाले जस्टिस खालिद हुसैन सोमरू है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो बेंच है उसमें आपके और हमारे प्यारे जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं और उनके साथ जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक हैं। ठीक है, अब ये जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक, अब बस आप इन नाम, ये दोनों चीफ जस्टिस से भी मिले थे और ये लेटर में भी इन दोनों का नाम है। उसके बाद है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं और जस्टिस सुमन रिफत साहबा हैं। ये चौथे नंबर पे बेंच है और पांचवा बेंच अपने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस आज़म खान, और आज़म खान वो सेशन जज थे, वो भी राजा इनाम मिन्हास के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए या इंडक्ट हुए थे। उसके बाद छठा जो है जी जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस अरबाब ताहिर। ठीक है, तो यूं ये बेंच जो हैं वो 6 बेंच बनाए गए हैं और इसके बाद जो है वो इंडिविजुअल बेंचेस भी इनके होंगे। तो ये 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक यही होगा। तो इससे जो चीज़ हमें तरतीब नज़र आ रही है जिस तरीके से, वो तो यही है कि जस्टिस सरदार डोगर जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज बन चुके हैं और सीनियरिटी भी उनकी वही है, उसी के साथ आई है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे थे नए सिरे से हलफ होगा, ये होगा, ऐसा नहीं होता। ये ट्रांसफ़र होके आए हैं तो अब ये जो ट्रांसफ़र होके आए हैं तो ये उन्होंने उसी तरतीब के साथ अपने मामलात चलाने हैं। तो ये अहम चीज़ है। 7 फरवरी तक तो ये यहाँ पे बेंचेस बनाए गए हैं, लेकिन आपको मैं 7 के बाद 3 दिन आप मज़ीद आपको वेट करना पड़ेगा, 8, 9 फिर 10। अब 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस लगाने से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है ये आ जाएंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो चीफ जस्टिस का ओहदा खाली होगा और वहाँ पे जस्टिस सरफराज डोगर, गालिब इम्कान यही है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब शायद फिर सुपरसीड होंगे या सीनियर पुनी होंगे। अब हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते वो क्या करते हैं। लेकिन एक ख़बर आपको वैसे देता चलूँ, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि जी इनको इस्तीफ़े दे देंगे, लेकिन इस्तीफ़े वाले ये हैं तो नहीं, अगर दें। लेकिन जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक के बारे में सुना है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा लिखा हुआ है। लेकिन बाकी दूसरी बात ये आप इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है वो हामिद ख़ान ग्रुप के लायर जो है, हामिद ख़ान कौन है? हामिद ख़ान तहरीक इंसाफ के सीनेटर हैं, ये जहन में रखें। और हामिद ख़ान वो हैं जिनको बानी पीटीआई ने पहले टास्क दिया था काजी साहब के दौर में कि आप वकलात की तहरीक चलाएं, वकला की तहरीक चलाएं, अदलिया बहाली की तहरीक चलाएं, फ़लाँ चलाएं। तो हामिद ख़ान ने कहा था कि 26वीं तरमीम हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और फिर उसको एक वकील ने बड़ा बरजुस्ता सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि खान साहब आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है, लेकिन ये जो ईंट से ईंट बजाने की आप बात कर रहे हैं ना, तो आप अपने घर में या चैम्बर में इसकी ईंट से ईंट बजाते रहें। तो यूँ वो नाकाम हुए। लेकिन उसके बाद 26वीं तरमीम को रोकने के लिए और सारा कुछ वो मुसलसल नाकामी का सामना है। लेकिन अब भी वो कहते हैं ना कि उनके बाज वो नहीं आ रहे और अभी उन्होंने कहा है कि जी हम अदलिया बहाली तहरीक शुरू करेंगे, ये करेंगे। अदलिया बहाली तहरीक क्या? आइन पे अमल दरामद हो रहा है और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि चंद जजेस का एक मखसूस टोला और चंद वकला, और वो भी पीटीआई के वकला, अब इन्हीं जजेस पे जिन पे इल्ज़ाम है कि ये पीटीआई के सहूलतकार है, तो उन्हीं सहूलतकारों को बचाने के लिए जो है वो पीटीआई के वकला जो है वो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम अदलिया बहाली की तहरीक चलेंगे। अदलिया को क्या हो गया? अदलिया तो मौजूद है। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक, मैंने जो शुरू में लफ्ज़ कहा कि रीसेट हो रही है और वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि यहाँ पे साकिब निसार जैसे जज जो इमरान खान के लिए पूरी जुडिशरी को जो है वो इंजीनियरिंग, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, या पूरी जुडिशरी जो है वो बानी इमरान खान के लिए लॉन्ड्री का काम करे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऑलरेडी माजी में हम ये चीज़ें देख चुके हैं। अब
आके अदलिया अगर बहाल हुई है और ये अदलिया असल में अदलिया अब आज़ाद हो रही है। ये जो प्रॉक्सीज थी, ये जो फैज़ नेटवर्क के जजेस थे, अब अतर मिनल्ला ये मोज़े जज साहबान के बारे में जिन्होंने ये लेटर लिखा है और अपना सारा कुछ सामने कौम के सामने लेके आएंगे। अब तो बच्चा बच्चा कहता है ये कैसे जज है जिनको आइन का भी नहीं पता। अब जो लेटर लिखा है उसके बरक्स अपॉइंटमेंट भी हुई, सारा कुछ हुआ, तो वो तो आइन के मुताबिक हुआ और वो जजेस जो है वो अपने तौर पर आइन को इंटरप्रेट कर रहे थे जो कि उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, ठीक है। और वो भी ख़त में इंटरप्रिटेशन उनकी लगी हुई थी, कर रहे थे उनको, तो वो तो खुद उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, वो अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि अतर मिनल्ला साहब ने न्यूयॉर्क में भी बैठ के कहा था, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद, कि ये जी हेड हंटिंग करके जो है ना मैंने ये हीरे निकाले हैं, हीरे लगाए हैं, ये कौम के हीरो हैं, आपके और मेरे तो है नहीं, कौम पाकिस्तान के तो है नहीं, ये हीरो होंगे कौम यूथ के होंगे बस, और तो किसी के हैं नहीं। बहरहाल देखते हैं, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये अहम डेवलपमेंट थी, और मैं आने का आपको आगाह करें कि जो 3 नए जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुके हैं। और दूसरा, मैं आपको ये बात जो है वो शायद अब सीनियरिटी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अहम चीज़ जो है वो ये है कि हमारे दोस्त कह रहे थे, और हमारी भी यही है कि ये जस्टिस बाबर स्टार और जस्टिस खासकर मोहसिन अख्तर साहब को जो है ना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को, इनको बाहर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर स्टार को भेज देना चाहिए डेरा इस्माइल ख़ान में, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भेज देना चाहिए कलात में, कलात डिवीज़न में, ठीक है, बलूचिस्तान में। तो अब लेकिन हमारे ये दोस्त असल में अब इसमें आप भी यही चाहते हैं, हमें पता है, हम तो कहते हैं कि इनको तो होना ही नहीं चाहिए। बहरहाल जुडिशरी में अब अतर मिनल्ला ने लगाया है और फैज़याब हुए हैं, अतर मिनल्ला ख़ुद फैज़याब हुआ तो चीफ जस्टिस बना। तो बहरहाल अब इनको अगर हम देखें तो असल में इनकी तबादला यूँ नहीं हो सकता कि जज की मर्ज़ी और मंशा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो जज आए हैं सरदार सर, वो सरफराज डोगर साहब हो गए, खालिद हुसैन सुमरू साहब हो गए, इनसे पहले पूछा गया। तो अब जब ये बाबर स्टार से पूछा जाएगा कि आपको डेरा इस्माइल ख़ान भेजते हैं, तो ये तो इनकार कर देंगे, या मोहसिन अख्तर कियानी को कहेंगे कि भाई आपको भेजते हैं हम उधर कलात में, तो ये तो इनकार मार देंगे। लेकिन बात ये है कि इनसे पूछना चाहिए और इनको बार बार पूछना चाहिए ताकि ये खुद ही फिर इस्तीफ़े ही दे जाए। और वैसे ये जो कह रहे हैं वकला तहरीक चलेगी, वो पहले इस्तीफ़े तो दे, वकला तहरीक के लिए बुनियाद रख नहीं रहे, इस्तीफ़ा ही बुनियाद बनेगा। इस्तीफ़ा ना मंसूर अली शाह दे रहे हैं ना ये दे रहे हैं, पहले इस्तीफ़े दे, फिर देखेंगे वकला तहरीक कितनी कामयाब होती है या नहीं होती। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट थी, जुड़े रहिए तैयब लोग के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।